तो दोस्तों अब आपको फ्लिपकार्ट से किसी भी कंपनी का फ़ोन लेना महँगा पड़ सकता है क्योंकि फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर अपने टीएनसी यानी रिटर्न पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही बिग बिलियन डे सेल समाप्त हुई है और ऐसे में ट्विटर पर पिछले 2 दिनों से ट्रेंड कर रहा है हैशटैग फ्लिपकार्ट दोगला है और यूँ ही नहीं ये ट्रेंड कर रहा है, बात तो ज़रूर कुछ ना कुछ है ऐसा जिसके वजह से सारे कस्टमर्स नाराज़ हैं और वो ट्रेंड करा रहे हैं फ्लिपकार्ट दोगला है हैशटैग। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में इसी टीएनसी के बारे में जानेंगे कि आखिर कौन से बदलाव किए गए हैं रिटर्न पॉलिसी के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर और अब आपको फ्लिपकार्ट से फोन लेना कितना महंगा पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा इससे पहले कि आप कोई फोन परचेस करें फ्लिपकार्ट से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हैशटैग की जो कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है। दोस्तों बिग बिलियन डे सेल के दौरान मैक्सिमम यूजर के पता नहीं कितने यूजर्स के ऑर्डर्स को कैंसिल किया गया। किसी ने आईफोन 11 मंगाया तो किसी को 14 मिल गया और जिसने 14 मंगाया उसको 11 मिल गया। किसी को खाली बक्सा मिला है तो बहुत सारे यूजर्स के ऑर्डर कैंसिल करने के बाद अकाउंट को ब्लॉक भी कर दिया गया है। और ऐसे में नाराज लोगों ने नाराज कस्टमर्स ने ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग फ्लिपकार्ट दोगला है चला दिया और ऐसे में फ्लिपकार्ट ने अपने रिटर्न पॉलिसी को और भी दुरुस्त कर दिया। मतलब ये कि फ्लिपकार्ट किसी भी तरीके से झुकने वाला नहीं। अब नया पॉलिसी क्या है तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए अगर आप कोई भी फ़ोन खरीदते हैं चाहे किसी भी ब्रांड का हो, अब आप उस फ़ोन को रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आपको 7 डेज़ सर्विस सेंटर रिटर्न मिलेगी। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और किसी भी तरीके की इश्यू आती है ख़ासकर फ़ोन में, तो आपको जो है अब सीधा सर्विस सेंटर जाना होगा। अब किस स्थिति में आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो मिला है उसमें कोई आइटम मिसिंग है, चार्जर नहीं है, केबल नहीं है, ये सब अगर मिसिंग है, तो फिर आपका रिप्लेस हो सकता है। प्रोडक्ट अगर डैमेज है तो रिप्लेस हो जाएगा और अगर आपका रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, जैसे 4 जीबी वेरिएंट मँगाया 8 जीबी मिल गई है, 6 जीबी मँगाया 4 जीबी मिल गई हो, तो ऐसे में रॉन्ग प्रोडक्ट अगर डिलीवर होता है तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है, ऑन होते ही ऑफ हो जाता है या फिर कैमरा में इश्यू है या फिर हीटिंग इश्यू है, इन सब के लिए आपको सीधा सर्विस सेंटर जाना होगा। अगर फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा है तो सीधा आपको सर्विस सेंटर जाना होगा। मतलब सर्विस सेंटर से ही रिप्लेसमेंट मिल सकती है, यहाँ से नहीं मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर्विस सेंटर वालों की, तो सर्विस सेंटर वाले को इस बारे में पता ही नहीं है। सर्विस सेंटर का कहना है कि मुझे ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि आपका नया फ़ोन आपने परचेज़ किया है और आपको हम रिप्लेस करके दें। हाँ, रिप्लेस करके देंगे लेकिन 1 साल की वारंटी जो आती है ना सारे फ़ोन्स की, उस तरीके से रिप्लेस या फिर रिपेयर होगा। इस तरीके से नहीं होगा कि फ्लिपकार्ट से आप नया फ़ोन ले रहे हो, सीधा सर्विस सेंटर जा रहे हो। तो अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो ऑनलाइन तो फिर सावधान हो जाओ। मान लो कि आपका फ़ोन आ गया है, वो ओपन बॉक्स डिलीवरी में है और ओपन बॉक्स डिलीवरी में चेक क्या किया जाता है? फ़ोन की फिजिकल कंडीशन चेक की जाती है, ऑन करके नहीं दिखाया जाता है, बॉक्स दिखाया जाता है, सब कुछ दिखाया जाता है, एक्सेसरीज़ भी दिखाई जाती है, लेकिन ओपन बॉक्स डिलीवरी में फ़ोन ऑन करके नहीं दिखाया जाता है और ऐसे में अगर आपका फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ तो फिर आपको सीधा सर्विस सेंटर जाना होगा। अब मान लो कि आप ऑफलाइन मार्केट से फ़ोन खरीदने जा रहे हो, वहाँ पर आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है, तो आप फ़ोन वो लोगे नहीं, आप कहोगे कि मुझे दूसरा पीस चाहिए, नहीं तो आप नहीं लोगे। लेकिन यहाँ पर आपको फ़ोन लेना है और सर्विस सेंटर भी जाना है, चाहे डेड हो या फिर हीटिंग इश्यू हो, कैमरा काम ना करे, सिग्नल ना आए, किसी भी तरीके की इश्यू अगर होती है, डिफेक्टिव है फ़ोन, तो सीधा सर्विस सेंटर जाइए और सर्विस सेंटर रिपेयर करेगा या फिर रिप्लेस, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो पता नहीं कितने दिन आपको घुमाएगा और क्या-क्या आपको नसीहतें देगा। क्योंकि फ्लिपकार्ट और सर्विस सेंटर से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हालाँकि फ्लिपकार्ट ने अपने टीएनसी वाले पेज पे ही सारे कंपनी के जो सर्विस सेंटर हैं कॉन्टैक्ट करने का वहाँ पर नंबर दे दिया है, लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए। तो अगर आप फ़ोन खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर से तो फिर आपको बहुत बड़ी परेशानी अब होने वाली है। लेकिन वहीं पे अगर आप टैबलेट लेते हो, टीवी लेते हो, इन सब पर किसी भी तरीके की रिटर्न पॉलिसी में चेंजेस नहीं हुए हैं। सारी रिटर्न पॉलिसी वैसे ही है, बस मोबाइल पर चेंज किया गया है रिटर्न पॉलिसी। मतलब 7 डेज़ सर्विस सेंटर आपको रिप्लेसमेंट देगा, अगर नहीं देता है तो वो आप समझो। तो बेहतर होगा कि आप ऑफलाइन में चले जाइए। ऑनलाइन से लेने का अब मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपको सही फ़ोन मिल जाएगा और अगर आपकी किस्मत खराब तो सर्विस सेंटर दौड़ते रहिए, जिस दिन से आपने लिया है उसी दिन से। तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट फ्लिपकार्ट के रिटर्न पॉलिसी को लेकर। इस पॉलिसी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।